आदि शक्ति देवी दुर्गा की कहानी सुनने जा रहे हैं, जिन्होंने बुराई का विनाश करके अच्छाई पर जीत हासिल की। तो आइए हम अब इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। बहुत पहले एक दुष्ट राक्षस राजा महिषासुर रहता था। वह शक्तिशाली बनना चाहता था और 3 दुनिया पर शासन करना चाहता था। इसलिए उन्होंने भगवान ब्रह्मा को खुश करने के लिए गंभीर तपस्या की। एक दिन जब भगवान ब्रह्मा प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए, तो भगवान ब्रह्मा ने उनसे एक वरदान पूछा। तब महिषासुर ने भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा कि मुझे अमर होना है, यानी कि मेरी मृत्यु कभी नहीं होनी चाहिए, मैं आजीवन अमर बना रहूं। लेकिन भगवान ब्रह्मा ने कहा, महिषा, जो पैदा हुआ है मरना तो होगा ही उसे। वह सार्वभौमिक कानून है, आप उससे बच नहीं सकते। महिषासुर ने थोड़ी देर के लिए सोचा और कहा, अगर मुझे मरना चाहिए तो मेरे भगवान, यह एक महिला के हाथों ही होना चाहिए। मेरी मृत्यु एक महिला के हाथ से ही होगी। भगवान ब्रह्मा ने सहमति व्यक्त की और उसके द्वारा मांगे गए वरदान को स्वीकार किया। तत्पश्चात भगवान ब्रह्मा अपने निवास पर लौट आए। महिषासुर ने सोचा, एक महिला कैसे एक आदमी को मार सकती है? यह तो असंभव है। मैं अब पूरे ब्रह्मांड में शक्तिशाली व्यक्ति हूँ, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति। तभी महिषासुर ने तुरंत अपनी सेना को पृथ्वी पर मनुष्यों और देवलोकों में देवताओं पर हमला करने का आदेश दे दिया। महिषासुर और उसके सभी आदमी मनुष्यों और देवलोकों के लिए एक खतरे से बन गए। उन्होंने बहुलोक को धमकाने और नष्ट करने शुरू कर दिए और कोई भी उसे छू भी नहीं सकता था। देवता इंद्र त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास गए और उन्हें सभी स्थिति के बारे में समझाया और जानकारी दी। तीनों देवताओं ने आपसी विचार विमर्श से एक शक्तिशाली महिला रूपी देवी को बनाया। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल को उसकी पेशकश की। महाविष्णु ने उसके सुदर्शन चक्र को उनको अर्पित किया। साथ ही भगवान इंद्र ने उन्हें वज्र से सुसज्जित किया। इस प्रकार तीनों देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र से उस महिला रूपी देवी को सुसज्जित किया, जिन्हें आदि शक्ति दुर्गा का नाम दिया गया। सभी अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित देवी दुर्गा अब सबसे शक्तिशाली बन गई थी। उनके पास ज्ञान के साथ साथ बुद्धि भी थी। शक्तिशाली देवों की शक्ति का भी उपहार मिला था, वो भी अस्त्रों के रूप में। अब वो अपने सिंह पर सवार होकर महिषासुर का वध करने को तैयार थी। महिषासुर के दिल में थोड़ी सी हलचल पैदा हो गई जब उन्होंने देवी दुर्गा का आगमन सुना। उनके आने के गर्जन से ही महिषासुर के हृदय में कंपन प्रारंभ हो गया। फिर भी महिषासुर डरा नहीं। उसने देवी दुर्गा से पूछा, हे देवी, एकमात्र महिला मुझ पर हमला करने की कोशिश कर रही है। तब दुर्गा ने जवाब दिया, मैं एक साधारण महिला नहीं हूँ महिषा, मैं तुम्हें इसलिए मारने आई हूँ क्योंकि तुम्हें एक महिला के हाथों ही मरना था, तो मैं आज तुम्हारा विनाश बनकर आई हूँ। महिषासुर ने तुरंत महसूस किया कि यह उसके लिए खतरे का संकेत है और खुद को एक भैंस में बदलकर उसने बहुत ही शक्ति से देवी पर प्रहार करने का प्रयास किया। देवी दुर्गा ने अपनी जन्मजात शक्तियों का तथा सुसज्जित अस्त्र शस्त्र का प्रयोग कर बहुत ही लंबी लड़ाई के बाद महिषासुर रूपी राक्षस का विनाश कर दिया। आज के दिन, जिस दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया, उस दिन विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। आज के इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में भी मनाया जाता है। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आप सभी को ये कहानी बहुत
अच्छी लगी तो प्लीज आप लोग लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।